साथियों, आज से आपके एग्जाम के लिए मॉक टेस्ट सीरीज को स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम 14 और 17 जून के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। साथियों बिल्कुल रिजल्ट वाला सेट है, इसलिए आप लोग पूरा सेट को लगाइए। इस सेट में टोटल 50 क्वेश्चन है। हम लोग फटाफट से टोटल 50 क्वेश्चन को अभी कवर करने वाले हैं। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से किसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और फटाफट से आप लोग नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर लिखते चलिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर अगर आप लोग ऑप्शन ए को बता रहे हैं तो आपका बिल्कुल सही जवाब है विधान परिषद। इसे समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता है। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये जो विधान परिषद है भारत में वर्तमान में कितने राज्यों में मौजूद है। तो याद रखिएगा टोटल 6 राज्यों में मौजूद है। उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। दूसरा क्वेश्चन देखिए, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है। यानी कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र मतलब दूसरे कोर्ट में भेजने का अधिकार किसके पास होता है। तो याद रखिएगा सुप्रीम कोर्ट यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के पास में। यहाँ पर भी ऑप्शन आपका सही है। सत्य वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो याद रखिएगा न्यायमूर्ति सूर्यकांत। कौन है? न्यायमूर्ति सूर्यकांत। और इस सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन कब हुआ था? तो 28 जनवरी 1950 को। याद कर लीजिए 28 जनवरी 1950 को। आगे देखिए, नीति आयोग के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है। तो इसका गठन योजना आयोग के स्थान पर किया गया, बिल्कुल आपका सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष होता है, यहाँ पर ये वाला ही क्या है? सही नहीं है। इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। यह सहकारी संचालक के सिद्धांत पर आधारित है। ये सब कथन सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस चुनाव में मतदाता उपर्युक्त में से कोई नहीं यानी कि नोटा विकल्प का प्रयोग कर सकता है। तो नोटा विकल्प का ऑप्शन लोकसभा चुनाव में और विधानसभा चुनाव में होता है। तो 1 और 3 हो जाएगा। यहाँ पर बी ऑप्शन में दिया हुआ है 1 और 3 दोनों में। चल आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य कथन को यहाँ पे छांटना है। तो महाधिवक्ता का पद राज्यपाल के प्रसाद प्रयत्न होता है, बिल्कुल सही है। राज्यपाल राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है, ये भी सही है। राज्य विधि के तहत प्राप्त मृत्युदंड की सजा को राज्यपाल माफ कर सकता है, ये गलत है। ठीक है, मृत्युदंड की सजा को राष्ट्रपति क्षमा कर सकता है, ना कि राज्यपाल। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है। चलिए 6 का आंसर बताइए, मिलान कौन सा असत्य है। तो यहाँ पर पहला वाला ही मिलान असत्य है। यहाँ पे दिया हुआ है हरिकेन चक्रवात जो है ऑस्ट्रेलिया में चलता है, जो कि गलत है। ये ऑस्ट्रेलिया में नहीं चलता है। ये कहाँ पर चलता है? तो अमेरिका, मैक्सिको जैसे कैरेबियन देशों के आसपास चलता है हरिकेन, ना कि ऑस्ट्रेलिया। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, निम्न में से कौन शीतोष्ण मरुस्थल नहीं है यानी कोल्ड डेजर्ट कौन इसमें से नहीं है। तो याद रखिएगा सोनोरन, ये कोल्ड डेजर्ट नहीं है। बाकी गोभी, पेंटागोनिया, नामीब ये सभी क्या है? कोल्ड डेजर्ट है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सी नदी 5 देशों की राजधानियों से गुजरती है। सीधा एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, बताइए। तो 5 देशों की राजधानी से गुजरती है कौन सी नदी? तो डेन्यूब नदी। कौन सी नदी? डेन्यूब नदी। अगला क्वेश्चन, करेवा भू आकृति कहाँ पाई जाती है। तो ये कश्मीर हिमालय में देखने को मिलेगा, कश्मीर हिमालय में। आगे देखिए, निम्न महासागरीय धाराओं में से कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है। तो कौन सी प्रशांत महासागर से संबंधित नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा कनारी जलधारा। ये उत्तरी अटलांटिक महासागर से संबंधित है, कनारी जलधारा। अगला क्वेश्चन, जनगणना 2011 के अनुसार बिहार का लिंगानुपात क्या है। बिल्कुल सेलेक्टेड क्वेश्चन है। और साथियों आपके एग्जाम में अब केवल 13 दिनों का ही समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। क्लास का समय है दोपहर 3 बजे और रात 8 बजे से। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 918। याद कर लीजिए 918। आगे देखिए,
निम्न में से कौन सी नदी गोदावरी की सहायक नदी नहीं है? तो याद रखिएगा दूध गंगा, ये गोदावरी की सहायक नदी नहीं है। गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है और इसे वृद्ध गंगा भी बोला जाता है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन बिहार में नहीं पाए जाते हैं, बताइए। तो बिहार में सदाबहार वन नहीं पाए जाते हैं। सदाबहार वन का मतलब होता है जिस वन में पेड़ जो होते हैं वो सालों भर हरा भरा होता है। तो बिहार में तो ऐसा देखने को नहीं मिलता है, पतझड़ मौसम भी होता है, तो बिहार में सदाबहार वन नहीं है। आगे देखिए, पुनपुन नदी गंगा में किस स्थान पर मिलती है? तो पुनपुन नदी एक फतुहा स्थान है, गंगा में आकर मिलती है। ठीक है, फतुहा स्थान पर आकर मिलती है गंगा नदी में। आगे देखिए, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर कौन सा है, बताइए। तो साथियों, अंडमान द्वीप समूह का सर्वोच्च शिखर जो है ये है आपका सैडल पीक। क्या है? सैडल पीक। अगला क्वेश्चन, 8 डिग्री चैनल किसके मध्य में स्थित है? तो 8 डिग्री चैनल मालदीव और मिनिकॉय के बीच में स्थित है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, मालदीव व मिनिकॉय। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से किस राज्य में अभ्रक का सर्वोच्च भंडार है? तो अभ्रक का सर्वोच्च भंडार आपको देखने को मिलेगा आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश एक ऐसा राज्य है जो भाषा के आधार पर सबसे पहले गठित हुआ था। आगे देखिए, बूढ़ी गंडक नदी कहाँ से निकलती है, बताइए। तो साथियों, बूढ़ी गंडक नदी की बात करें, ये कहाँ से निकलती है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी से, याद कर लीजिए, सोमेश्वर की पहाड़ी से निकलती है बूढ़ी गंडक नदी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मिलान असत्य है? तो सियाचिन ग्लेशियर लद्दाख दिया हुआ है, गंगोत्री उत्तराखंड दिया हुआ है, कौन सा गलत है यहाँ पर बताना है। तो 19 का आंसर जो हो जाएगा ये आपका जेमू ग्लेशियर, ये दिया है हिमाचल प्रदेश, गलत है। ये कहाँ पर है? सिक्किम में। तो सी वाला ही असत्य है, बाकी सब सही है। आगे देखिए, भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो साथियों, नियाग्रा जलप्रपात की बात करें तो चित्रकूट जलप्रपात को नियाग्रा जलप्रपात भी बोला जाता है। अब आप लोग कमेंट करके बताइए ये जलप्रपात किस नदी पर है और किस राज्य में है। आगे देखिए, मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये सिंधु नदी के तट पर स्थित है। इसकी खोज 1922 में, ठीक है, 1922 में किसके द्वारा किया गया था? तो राखलदास बनर्जी के द्वारा। और मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है मृतकों का टीला। सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? साथियों, एक भी प्रश्न को आपको छोड़ना नहीं है, बताइए फटाफट से। सल्तनत काल में दीवान ए रियासत किस विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा यहाँ पर? बाजार नियंत्रण विभाग का, बाजार नियंत्रण विभाग का। बीजापुर का गोल गुंबज किसका मकबरा है? तो ये मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, मोहम्मद आदिल शाह का। आगे देखिए, वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा सर आयरकूट ने किया था। किसने? सर आयरकूट ने। अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 नंबर, निम्न में से किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया? बताइए 25 के लिए आंसर। तो किसने कांग्रेस से अलग होकर पृथक कांग्रेस राष्ट्रवादी दल का गठन किया था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है मदन मोहन मालवीय। क्या हो जाएगा आंसर? मदन मोहन मालवीय। आगे देखिए, बंगाल विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था? तो साथियों, ये था एंड्रूज फ्रेजर। कौन था? एंड्रयू फ्रेजर। अगला क्वेश्चन देखिए, किसने कहा मुझे खुशी है कि कांग्रेस बराबर नीचे की ओर जा रही है क्योंकि यह राजद्रोही संस्था है और इसके नेता संदिग्ध चरित्र के लोग हैं? तो ये कथन जो है एल्गिन द्वितीय का है, लॉर्ड
एलन द्वितीय का, ठीक है, या फिर आप एल्गिन लिख लीजिए, लॉर्ड एल्गिन द्वितीय का ये कथन है। डफरिन के समय में ही 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। आगे देखिए, अखिल भारतीय राजनीति में गांधी जी का पहला साहसिक कदम क्या था? तो ये था रॉलेट सत्याग्रह। क्या था? रॉलेट सत्याग्रह। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही जवाब है, रॉलेट सत्याग्रह। आगे देखिए, निम्न में से किसने अंडमान और निकोबार द्वीप का नाम क्रमशः शहीद द्वीप एवं स्वराज द्वीप पर रखा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सी वाला ऑप्शन आपका राइट है, सुभाष चंद्र बोस। आगे देखिए, शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देखरेख करता था वह बताइए क्या था? तो यहाँ पर इसका सही जवाब हो जाएगा 30 का डी वाला, सुमन था। क्या था? सुमन था। किस वर्ष गांधीदास पैक्ट हुआ था? तो गांधीदास पैक्ट जो है ये हुआ था कब? तो 1924 में। बी ऑप्शन सही है, 1924 में। आगे देखिए, 1927 में साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि, बताइए क्यों किया गया? तो इसका बहिष्कार इसीलिए हुआ था क्योंकि जो कमीशन में है कोई भारतीय सदस्य नहीं था साइमन कमीशन में, इसलिए इसका बहिष्कार हुआ था। तो पहला ऑप्शन सही है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो इसका सही जवाब है विश्व भारती। इस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया था। आप लोग कमेंट करके बताइए, महात्मा गांधी ने फिनिक्स आश्रम की स्थापना कब किया था और कहाँ पर? ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, बताइए कमेंट करके। संयुक्त राज्य अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस का भाग था? तो ये अलास्का। क्या था? अलास्का। आगे देखिए, चीन की विशाल दीवार के निर्माण का श्रेय किसे दिया जाता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका श्रेय जो जाता है क्वीन शी हुआंग को जाता है, क्वीन शी हुआंग को। अगला क्वेश्चन, भारत में गैंडा संरक्षण परियोजना कब शुरू हुआ था? तो ये 1987 में हुआ था, 1987 में। अगर आपसे पूछे प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब होती है? तो 1973 में। कब? 1973 में। प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत पूछे तो 1992 में। ये सब क्वेश्चन ध्यान रखिएगा। आगे देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कार्य सहभागिता दर क्या है? तो ये है 39.8%। 39.8%। भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? बताइए। तो भारतीय ओलंपिक संघ का मुख्यालय नई दिल्ली में है। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। आगे देखिए, नॉर्मन बोरलॉग पुरस्कार से सम्मानित प्रथम महिला बताइए। तो ये हो जाएगा प्रथम महिला कौन? तो 39 का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डॉक्टर अमृता पटेल। ठीक है। अगला क्वेश्चन, लोसांग उत्सव किस राज्य में जनजातियों द्वारा मनाया जाता है? तो साथियों, लोसांग उत्सव जो है ये कहाँ मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, सिक्किम में। कहाँ पर? सिक्किम में। इंडिया विंस फ्रीडम पुस्तक किसकी आत्मकथा है? तो ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है, अब्दुल कलाम आज़ाद नहीं, अबुल कलाम आज़ाद की आत्मकथा है इंडिया विंस फ्रीडम। आगे देखिए, भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? तो ये तमिलनाडु का है। उत्तर प्रदेश का क्या है? तो उत्तर प्रदेश या उत्तर भारत का है कथक। आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी। केरल का क्या है? कथकली या फिर मोहिनी अट्टम। विश्व एड्स दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए। तो 1 दिसंबर को मनाया जाता है, 1 दिसंबर को। भारत की प्रथम महिला सांसद कौन थी? बताइए। तो राधाबाई सुब्बारायन, ठीक है, राधाबाई सुब्बारायन जो है भारत की प्रथम महिला सांसद थी। इसको याद कर लीजिए। अगला क्वेश्चन, नेपाल की संसद का नाम क्या है?
चलिए फटाफट से आंसर बताइए। तो राष्ट्रीय पंचायत बोला जाता है नेपाल की संसद को, राष्ट्रीय पंचायत। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO का गठन कब हुआ था? तो ILO का गठन 11 अप्रैल 1919 को हुआ था, 11 अप्रैल 1919 को। कांचीपुरम का मंदिर किस शहर में अवस्थित है बताइए? तो कांचीपुरम का मंदिर जो है ये अवस्थित है चेन्नई में। कहाँ पर है? चेन्नई में। आगे देखिए, बंगाल की खाड़ी में ऊपरी चक्रवात मौथा नामक एक उष्णकटिबंधीय तूफान आया। मौथा नाम किस देश द्वारा दिया गया? तो याद रखिएगा थाईलैंड के द्वारा। अगला क्वेश्चन, भारतीय नौसेना पोत सद्बुद्धि ने GMEX 25 के समुद्री चरण में भाग लिया, जो भारत और किस देश के बीच आयोजित एक समुद्री अभ्यास है? आपको बताना है। चलिए, तो GMEX 25 जो है GMEX 25 ये किन दो देशों के बीच समुद्री अभ्यास है? तो भारत और जापान। तो यहाँ पर इसका देखिए डी ऑप्शन में दिया हुआ है जापान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 50। किसने रेडी, रिलेवेंट एंड रिसर्जेंट टू शेपिंग ए फ्यूचर रेडी फोर्स नामक पुस्तक लिखी है? तो इस पुस्तक के लेखक है अनिल चौहान। कौन है? अनिल चौहान। तो साथियों, आज का सेट आपका कंप्लीट हुआ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने 50 में से आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।